तो आपको कोई किराए पर मकान नहीं दे रहा है? नहीं, क्या बोल रहे हैं? बोला कि तुम लोग बंगाली हो। ये लोग सब हमको बंगाली बता रहे हैं, इसलिए हमको बोला आप कहाँ पैदा हुई? मैं गांधीनगर की पैदा हूँ। और आपके मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा इधर के हैं, मेरा अब्बू बिहार का है। बिहार किस जगह? मेरा अब्बा का जिला बिहार झारखंड का है। मेरा अब्बू झारखंड में पैदा हुए आपके अब्बू? हाँ, नहीं, मेरा अब्बू झारखंड के। पैदा कहाँ हुए वो? झारखंड में। अब कहाँ जाएंगे? यहाँ पे ही बैठे रहेंगे। बोला खाली कर दो ना तो तोड़ देंगे। कहाँ पे जाए? कोई भी आसरा नहीं है। हमारा तो कोई आसरा है नहीं। हमको या तो हम ये बोले कि बुल्टी से हमारे ऊपर चढ़ा दो, घर के ऊपर चढ़ाओ तो हमारे ऊपर भी चढ़ा दो। आप बोलिए हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई आसरा नहीं है। जो छत था सब टूट गया हमारा। घर के बेघर कर रहे हैं लोग। जो छत थी वो भी हमारी बेचारे घर है नहीं। ये घर के हमारा छोटे-छोटे मासूम बच्चे कोई खाने को नहीं दे रहा, कोई को नहीं पूछ रहा। अब कहाँ जाए? बैठे लोग टेंशन ले ली, कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पर जाके पड़े रहेंगे। 51 साल का राशन कार्ड है हमारे पास। हम यही बांग्लादेश में हमारे पास है। सब कागज हमारा प्रूफ सब सही है। हमारा जन्म दाखिला, हमारी स्कूल सेफ्टी है, हमारा सब चीज़ है। तो भी बिन फालतू में मैं 12 घंटे बच्चे के साथ बैठा के रखे धूप में। मेरा आदमी अभी मेरे को छुड़ाने के लिए गई थी तो बोले तुम पहले सामान निकाल लो, उसका बाद मेरे को फोटो भेजो तब मैं छोड़ूंगी। किसने कहा ये? वो पुलिस वाला ने। घर खाली करके फोटो भेजो, घर खाली कर दिया उसके बाद आपको छोड़ेंगे? हाँ। किसने तोड़ा दरवाजा? है पुलिस वाले ने मार मार के लात तोड़ दिया। अंदर रात में नाइट से काम पे आया आदमी सोया था, 5 बजे उठा के ले गए पुलिस वाले ने। लात मार मार के तोड़ के उठा के ले गए। क्या काम करते हो तुम? मैं तो ड्राइवरी करता हूँ सर। अच्छा, कभी मिल गया ड्राइवरी करने। कहाँ से हो? यहाँ यूपी से, उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से, फैजाबाद से। हाँ, राम मंदिर जा बना हुआ। हमारा बच्चा कुछ नहीं है, हम जाने वाला, हमारा कोई रास्ता नहीं है, हमारा कोई घर नहीं है, कोई पैसा नहीं है, हम खाने जैसा ही नहीं। क्या करूँ हम लोग? खाला कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? क्यों खाली कर रहे हैं आप लोग मकान? क्यों खाली कर रहे हैं आप लोग मकान भाई लोग? है भाई, क्यों खाली कर रहे हैं मकान? क्या हुआ? सर हम वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों, क्या हुआ? किसी ने मना किया है बोलने के लिए? मैं दादा से फायर बिल्डिंग का काम करते हैं। किस चीज का? फायर बिल्डिंग का। फायर ब्रिगेड में? हाँ, फायर ब्रिगेड में। सरकारी नौकरी थी आपके दादा ससुर की? कहाँ पर? यहाँ मणिनगर में। मणिनगर फायर ब्रिगेड में थे आपके दादा ससुर? हाँ। और आपको ये कहा गया कि आप बांग्लादेशी हो, इसलिए आपको उठा के ले गए थे? बांग्लादेश से कोई घर भी हमको नहीं दे रहा है, आतंकवादी मान के नहीं। इतनी जगह घर का बंदोबस्त करा है हमने, और शाम को 4 बजे से कह रहा है घर खाली कर दो, घर खाली कर दो। घर कहाँ से खाली करें? घर के बदले घर दे दो तुम, हम खाली कर देते हैं। ये क्या है चाचा, ये पेपर सारे? ये पेपर से हम लोग को बोले थे आपको घर दिया जाएगा, आप यहाँ से खाली करके जाना। तो हमारे लोग के लिए 10,000 मकान बना था। यानी ये आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थी तब आपको ये पत्र दिए गए थे? फॉर्म वगैरह भराए गए थे आपसे? फॉर्म भरे थे हम लोग ने, तो फॉर्म जमा हुए, लेकिन वो हमारे को घर मिले नहीं। मेरी 42 ईयर्स है, बराबर यहीं पैदाइश है मेरी। ना हम लोग बंगाली ना पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी होते तो जब से हम लोग यहाँ रह पाते। सब खाली की बात करते, हम लोग बांग्लादेशी है बस ये लोग। अब किसी से पूछा नहीं, किसी से सवाल नहीं, किसी से बोल दिया ये सब बांग्लादेशी। ऐसा कर रहे थे, मारने आ रहे थे हम लोग, ऐसा डंडा डंडा पुलिस वाले मारने आ रहे थे? हाँ, सामने देख बोले, सीधे सीधे चल बोले। मेरे बड़े पापा को सबको ले गए, मेरी खाला को, हमारे घर की बहू को, सबको ले गए। बहुओं को भी ले गए? हमारे घर की बहू को भी ले गए। अक्खा दिन बच्चे रो रहे थे, टॉयलेट भी नहीं धुलाने दे रहे, दूध भी नहीं पिलाने दे रहे। बच्चों को ऐसा लेके अक्खा दिन हम परेशान हुए। सीधे बैठो, सीधे खड़े रहो, सीधे पलाठी मार के बैठो। फिर हमको अच्छा ऐसा बोले थे, सीधे पलाठी मार के बैठो सर? ऐसा हमको इतना परेशान करा है। डायरेक्ट आके बोलते तुम मकान खाली कर दो, तुम्हारी जान को खतरा है। किसने बोला है?
ये पुलिस वाले आके बोल के गए। जान को खतरा है सब। हाँ, तुम मकान खाली करो, तुम्हारी जान को खतरा है। हमको घर मिल जाएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के नीचे छत है, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। देखो हम लोग मुसलमान हैं, हमारा मजहब कभी किसी की जान लेना नहीं सिखाता है। हमारा मजहब तो, हमारा इस्लाम तो ये सिखाता है, अगर तुम एक अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारे सामने से कोई इंसान जा रहा है और उसके सामने कुआं है, तो अपनी इबादत को छोड़ दो, अल्लाह की इबादत को छोड़कर तुम उसकी जान बचाओ। तुम लोग जान कैसे ले सकते हैं? आज कश्मीर के अंदर, उस दिन कश्मीर के अंदर लड़ाई हुई, आतंकवाद घुसे, उसी को मुद्दा बनाकर आज मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सबका मकान खाली करवाया जा रहा है। ये गलत बात है। जब सबके पास डॉक्यूमेंट है, जन्म दाखिला है, पान कार्ड, आधार कार्ड है, सब कुछ है, तब इन लोग को क्यों परेशान किया जा रहा है? हम लोग मुसलमान है, बस हमारी यही गलती है, बस हम लोग मुसलमान है, बस ये हमारी गलती है। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, सरकार से विनती करना चाहता हूँ भाई, बस इन पर ध्यान दे। बस जिनके पास डॉक्यूमेंट है, सब कुछ पूरा हुआ है, बस उन पर थोड़ा रहम खावे, उन पर थोड़ा ध्यान देवे। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीरें आपने देखी, जो गाड़ियां भर भर कर निकाली जा रही है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट का और संविधान का खुले तौर पर यहाँ पर ये उल्लंघन किया जा रहा है। ये गाड़ी जो जा रही है, ये जो गाड़ियां भर भर कर जो जा रही है, ये घरों का सामान नहीं है, ये संविधान के छीथड़े उड़ाकर लेकर जा रहे हैं। अहमदाबाद का चंडोला तालाब पिछले 3 दिनों से लगातार देश ही नहीं दुनिया भर की सुर्खियों में है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान से लेना था, लेकिन अफसोस की बात कि हमारी सरकार ये बदला भारत के लोगों से ही लेने में लगी है। इस वक्त देश का कोई व्यक्ति, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई ऐसा नहीं होगा, पूरे 140 करोड़ की जनता इस वक्त एक साथ खड़ी है। सभी यह चाहते हैं कि जो गैर कानूनी तरीके से हमारे देश भारत में बस रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, उनको यहां से खदेड़ा जाना चाहिए। लेकिन जो लोग भारत में पैदा हुए, जो लोग 50-50 साल से जिस जगह पर रह रहे हों, जिन लोगों को बीजेपी के मुख्यमंत्री के वक्त भी सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हों और ये यकीन दहानी कराई गई हो कि आपको पक्का मकान दिया जाएगा, जिन लोगों को कांग्रेस की सरकार के वक्त भी ये यकीन दहानी कराई गई हो कि आप लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा, 50 साल के बाद, 20 साल के बाद उन्हें यह कहा जाता है कि 2 घंटे के अंदर आपका घर खाली कर दो। कई सारी नाकामियां सरकार की भी है। हमने देखा कि बांग्लादेशी बताकर 1000 लोगों को देश भर के टेलीविजन में दिखाया गया कि ये सब बांग्लादेशी हैं, लेकिन 2 दिन के बाद पता चला कि पुलिस की और सरकार की पूरे तौर पर वो नाकामी थी। ज्यादातर लोग उसमें से बांग्लादेशी नहीं थे, बिहार के, पश्चिम बंगाल के और महाराष्ट्र के रहने वाले थे। लेकिन अब जिन 890 लोगों को जिस चंडोला तालाब से उठाया गया था, ज्यादातर लोगों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन अब जो है वो उनको नोटिस भी नहीं दिया गया और कहा गया, मौखिक नोटिस, मुंह से कहा गया कि आप मकान खाली करिए, यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इन तमाम लोगों के मकानों को खाली कराने का कहा गया है। कई लोग ऐसे हैं जो 40 साल पहले, 30 साल पहले पैदा हुए थे यहाँ पर। ज्यादातर लोग ऐसे हैं 60 साल के, 62 साल के, 55 साल के, जो अहमदाबाद में पैदा हुए थे। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। ये क्या है चाचा, ये पेपर सारे? ये पेपर से हम लोग को बोले थे आपको घर दिया जाएगा, आप यहाँ से खाली करके जाना, तो हमारे लोग के लिए 10,000 मकान बना था। अच्छा, ये गुजराती में, 1 मिनट, ये गुजराती में लिखा है हाउसिंग फॉर ऑल ना मिशन ने सार्थक करती मुख्यमंत्री गृह योजना। यानी ये आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थी तब आपको ये पत्र दिए गए थे? फॉर्म वगैरह भराए गए थे आपसे? फॉर्म भरे थे हम लोग ने, तो फॉर्म जमा हुए, लेकिन वो हमारे को घर मिले नहीं। क्यों नहीं मिले, क्या हुआ? बस कोई ने ध्यान ही नहीं दिया हम लोग को। कब जमा करे थे आपके फॉर्म? ये जब आनंदीबेन पटेल थी यहाँ के गुजरात, 2014। फिर इनको जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए चुनाव जीतकर, जब आनंदीबेन को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया था, और उस वक्त आपको क्या कहा गया था? तो बोले आपको चंडोला खाली करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्म भरो और मकान दिया जाएगा। कुछ पैसा वगैरह भी भरा था कभी? नहीं, कुछ पैसा भरा, पैसा नहीं भरा था। बोले वहाँ मकान बनेगा, वहाँ आपको देना पड़ेगा। कहाँ पर? यहाँ पर बटुआ में आधा पैसा देना पड़ेगा। हमारे को 10,000 मकान बनाएंगे, बोले आपको चंडोली में वहीं पे दिया जाएगा मकान।
अच्छा, तो नहीं दिया मकान आपको? नहीं दिया हम लोग, क्योंकि 2014 से ये 2025 चल रहा है। हाँ वही तो है ना, 11 साल हो गए। 11 साल हो तो मकान आपको अभी तक नहीं मिला दिया। और अब क्या हुआ है अभी? अब ये तोड़न ताड़ी कर रहे हैं, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ। क्या बोला आपको, किसने आकर क्या बोला आपको यहाँ पर? अब हम तो काम पे थे भैया, और उसी बता आगे आ जाइए, इधर आगे आ जाइए। हाँ, क्या हुआ? में बोले कि खाली कर देना, सुबह 7 बजे खाली कर देना घर। कौन आया था? पुलिस वाला LAP आए, सब थे, मैडम भी थे, सब थे। बोले घर खाली कर देना सुबह 7 बजे। कितने बजे आए थे पुलिस वाले? शाम को 6 बजे आए। और क्या कहा था? बोले खाली सुबह में हो जाना चाहिए, वरना फिर सामान के संगात में घर तोड़ देंगे अगर घर खाली नहीं करेंगे तो। हमने बोला भी कि हमको टाइम दो, घर देने का बोले थे, घर भी नहीं दिए ने, टाइम भी नहीं। हम कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे लेके? इसी धूप में कहाँ बैठेंगे हम लोग? कुछ तो आसरा होना चाहिए ना। आज 50 बरस के बाद हमको ऐसा बोल रहे कि घर खाली, एकदम ही बोल रहे। थोड़ा तो मौका देते हमारे को कि भाई थोड़ा बहुत मौका लो, कि भाई कल 2 महीने का या 8 दिन का ही मौका हमको आप देते तो हमको ऐसा लगता है कि 8 दिन का मौका दिए। कुछ मौका नहीं दिया, एकदम तात्कालिक। कहाँ जाएंगे? तात्कालिक बोले घर खाली करो। सुबह से अपने रोटी तक नहीं खाई, स्टेशन पे आ गए कि क्यों ऐसा किया, हमको तात्कालिक घर खाली करने का बोल रहे। कुछ तो करते रहे हमारे शायद, बिगर बोले खाली कर दो। तो आपको कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है? कुछ भी नहीं। कितने मकान होंगे यहाँ पर? यहाँ पे तो अंदाज से तो 25 से 30 हजार होंगे। 25-30 हजार? हाँ, इतने मकान। 10,000 मकान। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 62 बरस है। कहाँ पैदा हुए आप? मैं ऐसे तो बम्बई में पैदा हूँ। बम्बई में पैदा हाँ, हुए? ये मेरी बहन है छोटी। तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है बॉम्बे का आपके पास में? वहाँ है, बम्बई का है आपके हाँ। पास में? अहमदाबाद में कब से हैं आप? अहमदाबाद में यहाँ हुआ मेरे को, मैं 12-13 बरस का था जब आया। तो कितने साल से हैं आप यहाँ? यहाँ पर 51 बरस हो गया। इस मकान में, चंडोला तालाब हाँ, वाले मकान में 51 साल हुआ। 51 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? यहीं रहता, मट्टी का बना कर रहता था मैं, मट्टी का चंडोले के कांटों में रहता था मैं। तो क्या कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी भी रहते हैं क्या यहाँ? नहीं, हमको नहीं मालूम। बांग्लादेशी रहते हैं। ये बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के हैं या जो बांग्लादेश जो देश है वहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। पश्चिम बंगाल के हैं या बांग्लादेश? पश्चिम बंगाल के, वो तो हमको पता नहीं है। क्योंकि देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन है कि सिर्फ बंगाली बोलने वाले सब बांग्लादेशी नहीं होते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल के भी होते हैं। बांग्लादेशी को चलो निकाल भी दिया, लेकिन बांग्लादेशी तो चलेगा, पर हम कहाँ जाएंगे? वो तो बांग्लादेश का अगर कोई है तो निकाला भी जाना चाहिए, निकाला भी जाना चाहिए, वो तो हमको भी मालूम है। बांग्लादेशी को अगर जा सकता है, पर हम तो नहीं जाएंगे। हम तो तोड़ेंगे तो भी नहीं जाएंगे। हम तो यहीं पे बैठे रहेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोकरी है ये, हमारी छोटी छोकरी है ये, 7 साल की छोकरी है। अब कहाँ लेके जाओ? हमारे मकान तोड़ दिए जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे हम बच्चे? आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। 40 मेरी 42 ईयर्स है, बराबर यहीं पैदाइश है मेरी। ना हम लोग बंगाली ना पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी होते तो जब से हम लोग यहाँ रह पाते, जब से निकाल होता ना। अब ना तो हम बंगाली है ना पाकिस्तानी, यहीं की पैदाइश यहाँ की है। ऑलरेडी 42 ईयर्स हो चुका है हमको यहाँ पे। आपके मम्मी पापा सब वो कहाँ पैदा हुए? टोटल यहीं पे मम्मी पापा वहाँ पैदा होते राजस्थान में, बाकी वो लोग भी लगभग 70 साल से यहीं के हैं। उन दोनों की तो डेथ हो चुकी है। तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सिटी है, जो काला फोटो वो सब है। शुरू से हमारे को आश्वासन दिया था 2022 में कि तुम लोग को घर मिलेगा, किसी के घर से छत नहीं जाएगी। लेकिन अब ये 3 साल के बाद हमारे साथ ये हो रहा है कि घर की छत ही छीन रहे। छत क्या देंगे, छत ही छीन रहे वो लोग। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये मेरा आधार था, तो मेरी जन्म तारीख भी है। 35 वर्ष की उम्र में यही थी पैदाइश है। यहाँ पे अभी इस तरह से हैरान करा गया। पहले 4-5 दिन पहले तो दूध पीते बच्चों तो उठाया गया, जिसमें औरत रहती तो उठाया नहीं सकते। तो रेडी सो तो उठाया ना, दूध पीते बच्चों तो उठाते ले जाए यहाँ से, दूधे पिया से ना वो ना, फिर वहाँ से ले जाए। वो बांग्लादेशी है बोलो तुम सब, और हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, हम प्योर हिंदुस्तानी है। और क्या बोल रहे हैं आप? बिना चंपलों के 10-12 किलोमीटर हमारे सब बंदों को मतलब जो लड़के उठा के ले गए थे, यहाँ से लड़के बच्चे जो भी बुढ़े बिना चंपलों के नंगे पेट धूप के अंदर चलाए उन लोगों को, पैदल चलाए। औरतों को भी? हाँ, बच्चों को बच्चे होते दूध पीते उन तरफ तो उठा लिया, वो परमिशन है बोला हमारा तो सामने से किसी से पूछा मासूम बच्चा तुम दूध देते। अच्छा, ये आज लाइट कनेक्शन भी कुछ काटने वाटने आए थे ये लोग? हाँ, और आज आने वाले इस तरफ का काट के गए, बंगाली वास्ते की तरफ का लाइट सब काट के गए, इस तरफ का लाइट कोई काटा नहीं। हम लोगों को पूछा भी नहीं, किसी से नहीं करा
डायरेक्ट ये कोशिश कर दिया कैसे बांग्लादेशी है और हमारे को डायरेक्ट आके एक ही बात कर दी है। पुलिस वालों ने 4-5 जन आए थे, एक मैडम आई अच्छा, थी। जो कल पैदल चलाकर पुलिस ले गई थी परसों, उनमें आप में से भी कुछ लोग थे? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये पैदल आप भी थे? आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, ये भाई थे, ये भाई आ जाओ, साइड में आ जाओ ऐसे। ये पैदल चल गए थे। तो बांग्लादेश में पैदा हुए हो या पाकिस्तान में? इंडिया में। और आपके मम्मी पापा और सब कहाँ पैदा हुए? मम्मी पापा मुंबई में। मुंबई में पैदा हुए? मेरे पापा थे वो जो बोल रहे थे अभी। आपके? हाँ, अपनी पैदाइश तो यही की है। और कल तो परसों तुम्हें उठा कर ले गए थे सुबह कितने बजे? 5 बजे के टाइम पे। 5 बजे ले गए थे सुबह उठा के। फिर क्या हुआ था? शर्ट भी नहीं पहने आपको थे। उठाकर शर्ट पहने बिना ले गए थे आपको? ऐसे लिया था, मैंने बोला पहनूं तो मैंने बोला प्रूफ सब है मेरे पास, तो भी मेरे को बोले कि चल वहीं बात करते हैं। अच्छा, फिर पैदल ले गए आपको? हाँ, सब ऐसे पैदल लेके गए। यहाँ से पैदल चलाकर कहाँ ले गए थे? बाहर नाके तक गए। फिर उसके बाद में गाड़ी में बिठाए। फिर कहाँ ले गए? फिर वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड लेके गए। कांकरिया फुटबॉल ग्राउंड ले गए। फिर वहाँ से पैदल ले गए या वहाँ से? वहाँ से जमालपुर तक चलते चलते लेके गए। पैदल लेकर गए? हाँ, पैदल रस्सा बांध के लेके आए। और मीडिया वाले भी आए थे? हाँ, सब मीडिया वाले। क्या बोल रहे थे मीडिया वाले आपको देखकर? कुछ नहीं बोलते, खाली चुपचाप रहो बोले। सब खाली की बात कर रहे थे, बांग्लादेशी है बस ये लोग। हाँ, अब किसी से पूछा नहीं, किसी से सवाल नहीं, किसी से बात नहीं, नहीं, हम लोग बात से बोल दिया ये सब बांग्लादेशी है। मार रहे थे, ऐसा कर रहे थे, मारने आ रहे थे, मतलब ऐसा डंडा डंडा। पुलिस वाले मारने आ रहे थे? हाँ हाँ, सामने देख बोले, सीधे सीधे चल बोले। अच्छा, ऐसे ऐसे इस तरह से। हाँ, डॉक्यूमेंट लेके जा रहे तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सर, डॉक्यूमेंट दिखा रहे तो भी नहीं है सर। आपके यहाँ से भी किसी को ले गए थे? हाँ, मेरे वहाँ से भी ले गए। मेरे किसको ले बाप गए? को, मेरे बड़े पापा को, सबको ले गए। मेरी खाला को, हमारे घर की बहू को, सबको ले गए। बहुओं को भी ले हाँ, गए? हमारे घर की बहू को भी ले गए। ये रहे मेरी भाभी, इनको भी ले गए छोटे छोटे बच्चों के संग। कब छोड़ा था? परसों के दिन छोड़ा। रात में छोड़ा। अक्खा दिन बच्चे रो रहे थे, टॉयलेट भी नहीं धुलाने दे रहे, दूध भी नहीं पिलाने दे रहे बच्चों को। ऐसा लेके अक्खा दिन हम परेशान हुए। सीधे बैठो, सीधे खड़े रहो, सीधे पलाठी मार के बैठो। फिर इतना हमको अच्छा, ऐसा बोले थे सीधे पलटी मार के बैठो सर? ऐसा हमको इतना परेशान करा है। सुबह के रात को 12 बजे छोड़ा। अक्का दिन हमारे को भूखा प्यासा रखा। ने आज के आज बोल दिया घर खाली कर दो। इतना अच्छा, अत्याचार। आप लोगों को जब वहाँ लेकर गए थे, पहले आपको हवेली ले गए थे? हाँ, हवेली ले गए थे। क्या क्या किसने बात की, क्या पूछा, क्या बोल रहे थे? क्या सब यही बोल रहे थे कि तेरा बता, प्रूफ बता। मैंने बोला प्रूफ बोला, मैंने क्या भाई। हाँ, वहाँ देखकर बोलो, जो है वो बोलो। मैंने प्रूफ दिखाया तो बोले मानना है, बोले सबका हो जाएगा, फिर उसके बाद में बोले छोड़ा जाएगा, बोले ऐसा बिठा के रखा आपको? हाँ सर। खाना वाना खिलाया या हाँ, खाना ना खिलाया था आपको? खाना कितने ना बजे खिलाया। छोड़ा आपको फिर? या दूसरे दिन छोड़ा या उसी दिन रात नहीं, को? रात में छोड़ा था 10 बजे के टाइम पे। रात को 10 बजे छोड़ा हाँ, था। 10 कितने बजे लोगों को छोड़ा था? तो 25 जनों को था, 25 जनों को जगह रखा था हमारे को। क्या बोलकर छोड़ा आपको? दोबारा बुलाएंगे? हाँ, दोबारा बुलाएंगे बोले, आना बोले। उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट हाँ, डॉक्यूमेंट चेक करे थे। डॉक्यूमेंट चेक करके हमारे को यहाँ से बोला तुम्हारा फोन करे। मैं क्या कहना चाहता हूँ सर, यहाँ पे धूप में चलाते चलाते जब हमारे को लेके गए तो फुटबॉल ग्राउंड यहाँ से लेके गए गाड़ी के अंदर, वहाँ से फुटबॉल ग्राउंड से हमारे को मजदूर गांव होते होते वहाँ जमालपुर ले गए। जमालपुर से हमारे को कांकरिया, जमालपुर ले गए, जमालपुर से क्राइम ले गए। हमारे को क्राइम में धूप के अंदर गार्डन में बिठाया। दोपहर सुधी हमारे को बिठाया, फिर शाम को अंदर क्राइम में हमारे को बिठाया। मारी डाल के बैठो, इज्जत से बैठो, लंबे पाँव मत करो, कुछ मत करो। हमारा आईडी प्रूफ ये सब बताया है, उसके बावजूद भी बोलते कि तुम यहाँ के नागरिक नहीं है, डुप्लीकेट है बोले। डुप्लीकेट है तुम्हारा। अच्छा, अभी आपको बोला है कि मकान खाली करो, तो आप क्या करते हो आप लोग? हमारे नौकरी या क्या करते हो आप? नौकरी छुट्टक मजदूरी करने गरीब मानस है हम लोग। अभी छोटे छोटे बच्चे रात बेरात लेके कहाँ जाएंगे, फुटपाथ पे जाएंगे। हमारे को कोई सीधा नहीं दी, रात को बोलते व्यवस्था आपको नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी नहीं। हम सिजाद खान पास भी गए थे तो बोलते सिजाद खान यहाँ है नहीं, यहाँ पे हमारे को हिम्मत देने वाला है नहीं। डायरेक्ट आके बोलते तुम मकान खाली कर दो, तुम्हारी जान को खतरा है। किसने बोला है? ये पुलिस वाले आके बोल के गए जान को खतरा है। हाँ, तुम मकान खाली कर दो, तुम्हारी जान को खतरा है। और हम लोग कहाँ जाएंगे अब? क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारी ये मांग है, हमारे को मकान के बदले मकान चाहिए, मकान के बदले मकान। हमको छत दे तो हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारा घर जाएगा, हमको घर मिल जाएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के नीचे छत है, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से हमको कोई नहीं मांगनी। हमको दिलासा दिया था मैं भी घर काम करने जाती
कमाती हूँ, मेरी भी 2-2 छोकरियाँ आएगी। मेरा आदमी हाथ भरत करता है, कुछ नहीं है हमारे पास भी, यही चंडूले का मकान है खाली और कुछ भी नहीं है। मेरी छोकरी की तबीयत भी खराब हो गई, ये सब पुलिस उठा के ले जा रहे थे। 3 दिन से भागम दौड़ी कर रहे, उठा के ले जा रहे। आज सुकून मिला तो बोला आज मकान तोड़ देंगे, तो फिर सामान उठाने का बोल के घर भी निकलने नहीं देते वापस। ये किसकी बेटी है? मेरी है। अच्छा, ये भी यहीं रहते हैं? यही रहते हैं, कुछ अच्छा। नहीं है, आगे घर भी नहीं हमारे पास। मैं हूँ सर, ये मेरी छोकरी है और मेरे दूसरे 2 बच्चे, 3 बच्चे टोटल मेरे ने, मेरी मम्मी है। क्या करते हो आप? मैं ऑटो ड्राइवर सर, मैं ऑटो चलाता हूँ। अब मैं इनको लेके कहाँ जाऊँगा बताओ? मेरी माँ है, मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है। अब ये घर खाली करने, कहाँ की है? मेरी पैदाइश यहीं की है सर, मेरी जन्म तारीख भी यही, आधार कार्ड माता पिता सब? मेरे माता पिता महाराष्ट्र के हैं, पर वो आज से 60 साल 70 साल से यहीं रह रहे वो भी। मेरी मम्मी 10 साल की थी जब से यहाँ आए, और मेरे पापा 15 साल के थे जब से यहाँ। मेरे पास मेरे मम्मा और पापा के दोनों के प्रूफ भी है, मेरे पापा का मरण सर्टी भी है। कब उनका मरण सर्टी कब का? मेरा पापा का मरण सर्टी आज 7 साल हो गए। 7 साल हो गए मेरे पापा का मरण सर्टी, वो भी यहाँ का ही है। और मेरा जन्म तारीख भी यहाँ की है, सालम संडूला तालाब की है मेरी जन्म तारीख भी। आपकी पैदाइश? मेरी पैदाइश 1990 की है। 1990 की। मैं 1990 से तो पैदाइश यहीं हूँ, जब से यहीं रह रहा हूँ सर, यहाँ से गया नहीं हूँ। अब यहाँ खाली करने का बोल दिए। घर नहीं टूटना चाहिए हमको, घर दे दो बस, घर के बदले घर दे दो। तुम कुछ भी करो, हम भूखे पैसे कहाँ जाएंगे? धूप में बच्चे लेके कहाँ बैठेंगे? इतना तो सोचो, मेरे 5 पोता पाती है, सबको धूप में छोटे छोटे है, वो देखो रहे, भूखे प्यासे बैठे हम लोग, कहाँ जाएंगे हम लोग? खाली हमको घर की सहायता कर दो बस, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको घर चाहिए बस। हम कहाँ जाएंगे? खाली हमारे सरकार से इतनी विनती है कि हमारे संग खाली इंसाफ होना चाहिए बस। हमारे भले हमारे घर बार अगर तुम गलत है तो तुम तोड़ सकते हो, बाकी हमारे घर बार दो, हमारा हम घर बार कहाँ जाएंगे? हम गरीब इंसान है, ये मेरी माँ है की, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे खाली सरकार विनती का हमारी मदद करे खाली बस। मेरा आदमी पेडल चलाता, थोड़ा लाता थोड़ा खाते हम, अब इतना भी पैसा नहीं कमाता कि हम घर ले ले। कहाँ जाएंगे हम लोग बताओ तुम? खाली हमारे मदद की जरूरत है, खाली हमारी मदद करिए बस। थोड़ा हमको कुछ भी कर दीजिए बस, हमारा घर कर दीजिए। हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।